नागालैंड के मौन जिलों में सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुरक्षाकर्मी वाहन में आतंकवादियों के होने की सूचना मिलने के बाद एक विशेष वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह का रंग का वाहन उनके पास से गुजरा और सुरक्षाकर्मियों द्वारा उन्हें रोकने के प्रयास के बाद भी नहीं रुका। सुरक्षाकर्मियों ने वाहन पर गोलीबारी की और सभी 13 लोग मारे गए। ग्रामीणों के अनुसार वे स्थानीय मजदूर थे और काम के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की और घटना की जानकारी हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने सुरक्षाकर्मी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वहीं राज्य ने एसआईटी स्तर की जांच के आदेश दिए हैं। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए हमें भी कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने कहा कि 700 किसानों के बलिदान के बाद किसान बिलों को रद्द कर दिया गया और इसी तरह कश्मीरियों को भी अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए बलिदान देना होगा। कांग्रेस पंजाब प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वह गेस्ट शिक्षकों के पक्ष में धरना दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए 45% पद रिक्त हैं, फिर भी गेस्ट शिक्षकों का उपयोग स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए किया जाता है और इन शिक्षकों को हर 15 दिनों में अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात की क्षमता को बढ़ाने के लिए एपीडा ने मिर्जापुर में कृषि निर्यात सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल सहित 700 से अधिक किसानों और निर्यातकों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए पूर्वांचल क्षेत्र के अग्रणी निर्यातकों संघों और एफपीओ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चीन को गैर बासमती चावल और संयुक्त अरब अमीरात को हरी मिर्च की निर्यात खेप को श्रीमती अनुप्रिया पटेल और एपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर अंगमुथु द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडे ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान शनिवार को राज्य में की जा रही धान खरीद की निगरानी के लिए भंडारा जिले के धान खरीद केंद्र करधा का निरीक्षण किया। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को खरीद केंद्रों पर बुनियादी ढांचे में सुधार करने की सलाह दी। उन्होंने केंद्र के किसानों से भी बातचीत की और उन्हें केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह जानकारी भी दी गई कि चावल की आयु जानने के लिए भारत सरकार द्वारा चावल की एक नई परीक्षण विधि शुरू की गई है, जो धान की खरीद को प्रोत्साहित करेगी और किसानों की सहायता करेगी। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 8 दिसंबर 21 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित होने वाली एक औपचारिक परेड में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, जिसे किलर स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है, को राष्ट्रपति मानक प्रदान करेंगे। डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट के साथ एक विशेष दिवस कवर भी जारी किया जाएगा। भारत और मालदीव के बीच अभ्यास EKUVERIN का 11वां संस्करण 06 से 19 दिसंबर 2021 तक कद्दू द्वीप, मालदीव में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और अंतर संचालन को जमीन और दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझने के मामले में बढ़ाएगा। समुद्र में काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का संचालन करना और सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना। 3 दिसंबर 2021 तक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। प्रतिदिन दाखिल किए गए ITR की संख्या 4 लाख से अधिक है और हर रोज बढ़ रही है। इटर फाइलिंग आय 2021-22 के लिए 3.03 करोड़ इटर हो गई है। इनमें से 58.98% ITR 1.78 करोड़, 8% ITR 2, 24.42 लाख, 8.7% ITR 3, 26.58 लाख, 23.12% ITR 4, 70.07 लाख, ITR 5, 2.14 लाख, ITR 6, 0.91 लाख और ITR 7, 0.15 लाख है। इनमें से 52% से अधिक इटर पोर्टल पर ऑनलाइन इटर फॉर्म का उपयोग करके दाखिल किए जाते हैं और शेष को ऑफलाइन सॉफ्टवेयर उपयोगिताओं से बनाए गए इटर का उपयोग करके अपलोड किया जाता है। चंकी पांडे की भतीजी अलाना पांडे, जिन्होंने अभी तक बॉलीवुड उद्योग में प्रवेश नहीं किया है, सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित करना जानती हैं।
ट्रैवल फ्रीक अलाना को अलग अलग देशों में घूमना पसंद है और वह अपने बीच वेकेशन की तस्वीरों से प्रशंसकों का मनोरंजन करती रहती है। मेकिंग स्टार अलाना के इंस्टाग्राम पर 890 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अलाना आए दिन अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरों से तापमान बढ़ाती रहती है। नंदीश संधू को 4 दिसंबर को गर्लफ्रेंड अंकिता शौरी के साथ डिनर डेट के बाद स्पॉट किया गया। रश्मि देसाई, जो वर्तमान में बिग बॉस 15 में नजर आ रही हैं, का पूर्व पति नंदीश संधू के साथ एक ट्रबल्ड अतीत रहा है। 2016 में जब रश्मि और नंदीश तलाक की लड़ाई चल रही थी, अंकिता के साथ उनके अफेयर को इसका कारण बताया गया था। हालांकि रश्मि ने स्पष्ट किया था कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किसके साथ है, और कहा था कि वह घरेलू शोषण के कारण अलग होना चाहती थी।